नमस्कार। हम देख रहे हैं लॉ ऑफ टॉट। तो लॉ ऑफ टॉट में हम जो पहले देखेंगे व्हाट इज टॉट, टॉट क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ टॉट की डेफिनेशंस क्या है और किन किन जूरिस्ट ने टॉट के लिए क्या डेफिनेशन दी है। उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉट देखेंगे, उसके बाद नेचर ऑफ टॉट देखेंगे और इसी में इस क्वेश्चन में हम देखेंगे इसका नेचर क्या है और ओरिजिन क्या है इसका। तो आइए, ये चाहे आप एलएलबी के स्टूडेंट हो, एलएलएम के स्टूडेंट हो या किसी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बेनिफिशियल है। और आप इसमें अगर देखेंगे तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो, इसका आंसर है 3-4 जो क्वेश्चन है सबको कवर करते चलेंगे आप। ये एलएलबी में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पहला ही क्वेश्चन यही बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसको इंट्रोडक्शन के साथ में। तो many legal rights are provided to an individual under the law and remedies are also provided to protect these rights। ठीक है, तो लॉ कहता है आपको, लॉ राइट्स प्रोवाइड करता है और उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास में रेमेडीज होती हैं। तो राइट्स विदाउट रेमेडीज आर मीनिंगलेस, बिल्कुल सही बात है, मीनिंगलेस है आपके राइट्स। तो सो इट इज सेड जस्ट यूबीआई जस्ट आईबीआई रेमेडियन, ये एक आप देखेंगे, ये एक आपका क्या है, मैक्सिम है, लैटिन मैक्सिम है। इसका मतलब ये है जहाँ पे राइट्स है वहाँ पे रेमेडी है। तो बी जस्ट आईबीआई रेमेडियम, जहाँ राइट्स है वहाँ रेमेडी है। तो when the rights of the individual are exploited, then either suit is filed in the competent civil court as remedy or punishing activities as done as a remedy. In this exercise, there is one more relief of compensation under the law of torts. In such case, legal rights of individual are exploited इन थीम ऑफ लॉ ऑफ इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। जहाँ पे इंडिविजुअल के राइट्स है वोलेट हो रहे हैं वहाँ पे टॉर्ट कमिट होता है और उसके लिए रेमेडीज अवेलेबल है कंपनसेशन के रूप में। अब आप देखिए ओरिजिन ऑफ दी वर्ड टॉर्ट, जो वर्ड है उसका ओरिजिन क्या है। तो ये फ्रेंच ओरिजिन है, इंग्लिश में इसको कहते हैं रोंग और रोमन में इसको ड्रिशिट कहते हैं। और टॉर्ट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टॉर्टम, है ना। टोटम जो वर्ड है इसके द्वारा ये, तो इसका मतलब क्या है, क्राइमफुल कंडक्ट। अगर आप देखना चाहो तो टोट जो वर्ड है उसका क्या है, क्राइमफुल कंडक्ट। अब डेफिनेशन ऑफ टोट की मैं बात करता हूँ, तो डेफिनेशन ऑफ टोट पे आ जाइए। तो ये है डेफिनेशन ऑफ द टोट। अब आप देखेंगे इसमें एक डिबेट भी है विनफील्ड और सॉलमंट की, लॉ ऑफ टोट है या लॉ ऑफ टोट्स है ना। तो विनफील्ड अपने डेफिनेशन में कहते हैं कि टोर्टियस लायबिलिटी अराइज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स बाय लॉ। जो लॉ के द्वारा जो ड्यूटी फिक्स की गई है उसको अगर ब्रीच किया जाता है तो टोर्ट हो जाता है। और दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स द पर्सन जर्नली एंड इट्स ब्रीच इज रेड्रेसेबल बाय एन एक्शन फ्रॉम द अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, सॉलमंट कहता है कि टोर्ट इज ए सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज। कहते हैं कि टोर्ट है वो एक सिविल रॉन्ग है और जो उसके लिए रेमेडी क्या है कि आप एक्शन कर सकते हो अनलिक्विडेटेड डैमेज के तौर पे। अब फ्रेजर इसमें कहते हैं कि टोर्ट इज एन इन्फ्रिजमेंट ऑफ राइट्स इन रैम और प्राइवेट इंडिविजुअल। ये कहते हैं कि प्राइवेट इंडिविजुअल के राइट्स को इन्फ्रिज हो रहे हैं, वहाँ पे क्या है, टोर्ट है। तो ये सॉलमंट की डेफिनेशन हो गई, ये आपकी विनफील्ड की हो गई, ये फ्रेजर की हो गई। उसके बाद में अंडरहिल क्या कहते हैं टोर्ट इज एन एक्ट और ओमिशन विच इज अनऑथराइज बाय लॉ। आप ये जो डेफिनेशन है ना, आप ये जो डेफिनेशन है आप इनको क्या कर सकते हैं, आप इनको इन डेफिनेशंस को आप राइट डाउन कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, है ना। अगर वीडियो साफ़ नहीं आ रहा तो फिर आप इसकी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाएं थोड़ा सा। अंडरहिल क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि एक टोर्ट इज एन एक्ट और ओमिशन विच इज अनऑथराइज बाय लॉ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्रिज आइदर सम एब्सोल्यूट राइट ऑफ अनदर। तो ये अंडरहिल कहते हैं। उसके बाद रतनलाल धीरेजलाल, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, सारे के सारे इंडिया से बाहर के जूरिस्ट है तो एक तो हमें ये भी चाहिए। तो रतनलाल धीरेजलाल कहते हैं कि टोर्ट इज ए सिविल रॉन्ग डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडी फॉर विच लाइज इन द फिलिंग ऑफ द सूट फॉर कंपनसेशन इन ए सिविल कोर्ट। कहते हैं कि टोर्ट है वो सिविल रॉन्ग है
और ये कॉन्ट्रैक्ट से अलग है। यहाँ पे रेमेडी अलग है, यहाँ पे आप सिविल कोर्ट में जा सकते हो, फाइल शूट कर सकते हो कंपनसेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद चैम्बर्स डिक्शनरी की मैं बात करूँ, ठीक है, उसमें कहा गया है क्लार्क और लेंसल ने कहा है कि टोट इज ए सिविल रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच द अप्रोप्रिएट रेमेडी इज ए कॉमन लॉ एक्शन। तो सिंपल सी है, डेफिनेशन में समझ में यही आता है कि टोट इज सिविल रॉन्ग, टोट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस। टोर्टियस रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिजिनेट कहाँ से होगी? ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जो लॉ द्वारा फिक्स की गई है। तो टोर्टियस लाइबिलिटी वहाँ राइज होगी जहाँ ब्रीच ऑफ ड्यूटी लॉ के द्वारा फिक्स है। अब आ जाइए आप एसेंशियल ऑफ द टोर्ट। तो आपने देखा कि टोर्ट है वो सिविल रॉन्ग है, सिविल नेचर का है, उसके लिए सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है, फाइल शूट करना पड़ता है कंपनसेशन के लिए, अनलिक्विडेटेड डैमेज के लिए। अब लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड क्या होता है? लिक्विडेटेड जो पहले से डिफाइंड है यानी प्री डिटरमाइंड है, अनलिक्विडेटेड जो प्री डिटरमाइंड नहीं है, प्री निर्धारित नहीं है। असेंशियल इसमें क्या है? तो सबसे पहला असेंशियल है रॉन्गफुल एक्ट। तो इसका देखिए फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टोर्ट इज डूइंग रॉन्गफुल एक्ट। सबसे पहले रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए और उस ड्यूटी का ब्रीच होना चाहिए जो लॉ द्वारा फिक्स की गई है किसी पर्सन को। तो कोई भी जब इसका ब्रीच करता है, वोलेट करता है किसी दूसरे का, तो वो रॉन्गफुल एक्ट होता है जिसको आप टोर्ट कहते हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि इसमें रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। और इसको पढ़ लीजिए। तो रॉन्गफुल एक्ट आपका पहला एसेंशियल, दूसरा आपका लीगल डैमेजेस। तो अनदर एसेंशियल इज टोर्ट इज लीगल डैमेजेस। Any act of individual is considered tort only when it creates the legal damage to another person. It is neither economical or nor actual damage. Legal damage means violation of one's legal right. तो इसमें डैमेज का मतलब ये नहीं आप इकोनॉमिकल नहीं समझे, फाइनेंशियल चीज़ें नहीं समझे, पैसे का नुकसान हो गया, चीज़ का नुकसान होगा, नहीं, लीगल राइट्स का वोलेशन हो गया, उसी को बोलोगे आप लीगल डैमेजेज। जैसे कि एसबी वर्सेज एक वाइट का ये है केस है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, जो ये प्लेंटिफ है इसने वोट डालने के लिए जाना होता है और जो डिफेंडेंट है वो ऑफिसर होता है, वो उसे वोट डाल नहीं देता। रिजल्ट आता है कि उसने जिसको वोट देना था वो 1 लाख वोटों से जीत गया। अब उसके वोट से तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पे उसका कानूनी अधिकार था वोट डालने का, वो उसका छिन गया। तो यहाँ पे उसको लीगल डैमेज हुआ, उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ, इसको बोलते हैं लीगल डैमेज। इसके लिए वो कंपनसेशन के लिए फिर उसको कंपनसेशन देना होगा, है ना, डिफेंडेंट को। तो ये है। इसमें आप देखिए इंजीरिया और साइन डबनो में एक मैगजीन है। ये जो मैगजीन है इंजीरिया और साइन डबनम, तो इसमें आप देखेंगे कि ये मैगजीन इंजरी विदाउट डैमेज, यानी लीगल इंजरी हुई है, कोई डैमेज नहीं हुआ है, तो बिल्कुल आप लाइबल है। अब राइट टू फाइल शूट अगेंस्ट द डैमेज, वो यूबीआई जस्ट आईबीआई रेमेडी में जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, आपने देखा होगा, जहाँ पे अधिकार है वहाँ पे रेमेडी है ना। देयर इज राइट वेयर इज राइट देयर इज रेमेडी टू प्रोटेक्ट द राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रेमेडी तो चाहिए, विदाउट रेमेडी राइट्स आर मीनिंगलेस। थर्ड ये है कि आप डैमेज के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। अब डैमेज 2 टाइप के मैंने बताया, लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड जो पहले से डिफाइंड है, अनलिक्विडेटेड जो पहले से डिफाइंड नहीं है। आइए अब इसको 2 केस की मदद से पूछे, दोनों केस अच्छे हैं, आप पढ़ेंगे सिंपल में आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, मोहम्मद वर्सेस जियाउद्दीन। इसमें क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि शादी के लिए कुछ डांसर हायर किए जाते हैं, शादी का दिन भी आता है, डांसर भी आती है। शादी के दिन ही क्या होता है कि जो लड़के वाले होते हैं वो दहेज की डिमांड करते हैं, और लड़की का पिता है वो दहेज नहीं देता है, और नहीं देने के कारण बारात वापस लौट जाती है, प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। अब जो लड़की का जो फादर है वो अपने सूट फाइल करता है हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, कि उसको भाई बड़ा नुकसान हुआ, उसकी रेपुटेशन को हार्म हुआ, उसको फाइनेंशियली नुकसान हुआ, उसने डांसर बुलाया, उसने ये बुलाया, इन सब को उसको बड़ा फाइनेंशियली भी नुकसान हुआ और रेपुटेशन का भी हार्म हुआ। दूसरा केस आप देखेंगे सुभा सिंह वर्सेस देवेंद्र कौर का केस है। तो इसमें क्या है, जो डेथ हो जाती है नेग्लिजेंसी की वजह से,
तो आप देखेंगे इसमें कि लॉ ऑफ टॉर्ट में टॉर्ट हैज़ बीन ट्रीटेड एज ए सिविल ऑफेंस, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर सूट फॉर डैमेज ड्यूरिंग द क्रिमिनल एक्शन इज गोइंग ऑन। तो द कोर्ट हैज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट इन द केस ऑफ टॉर्ट टेकिंग एन एक्शन फॉर डैमेज इज 150 ईयर्स ओल्ड ट्रेडिशन। ये दो केसेस आप देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा। बाकी इन दोनों केसेस के ऊपर अलग से 2 शॉर्ट्स वीडियो बना रखे हैं, वो आप देख सकते हैं 60-60 सेकंड के। अब इसमें लास्ट में बनता है डिफरेंस बिटवीन द टॉर्ट एंड क्राइम। तो मैं आपको टॉर्ट एंड क्राइम में डिफरेंस बता देता हूँ कि टॉर्ट इंडिविजुअल है और जो क्राइम है वो सोसाइटी के, पूरे सोसाइटी के खिलाफ होता है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, मैं आपको फिर इसको नोट्स में समझाता हूँ। आपने ले लिया, चलिए आप समझाता हूँ। टॉर्ट है वो सिविल रॉन्ग है, लेकिन सारे के सारे जो सिविल रॉन्ग है वो टॉर्ट नहीं है। ये डायग्राम से आप समझे कि सिविल रॉन्ग के अंदर ये डायग्राम है, आप समझने की कोशिश करें। सिविल रॉन्ग का बड़ा डायग्राम, टॉर्ट का छोटा। सिविल रॉन्ग लिक्विडेटेड, उसके बाद देखें रॉन्गफुल एक्ट।